ओम शांति। आज सुनेंगे हम 19/10/1981 के अव्यक्त महावाक्य। टाइटल है हर ब्राह्मण चेतन तारा मंडल का श्रृंगार है। जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं वो बाबा के जो एक चेतन तारा मंडल होता है और एक होता है स्थूल तारा मंडल। तो बाबा कहते हैं कि जो एक तारा मंडल है जिस पे हम सब आकाश को देखते हैं और वहाँ पर अनेक प्रकार के सितारे जगमगाते रहते हैं और उसमें एक चंद्रमा भी होता है और वो सितारे सारे जो हैं भ्रमण करते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने जो है अपने बच्चों को भी एक धरती के चेतन सितारे के रूप में देखा और बाबा ने उन्हें कहा कि आप सितारे एक अलौकिक संगठन में सम्मिलित हो, क्योंकि हर सितारे में कोई ना कोई विशेषता अवश्य है और महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप यहाँ पर निमित्त बने हो। जो एक धर्मशास्त्र वाले हों चाहे वैज्ञानिक हों, कितनी भी अथॉरिटी वाले हों, लेकिन उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। आपने उस परम पिता को पहचाना, समझा और उसकी मत पर चल रहे हो, तो आप गुणवान भी बन रहे हो, महान भी हो, क्योंकि चेतन तारा मंडल की शोभा भी आप ही बच्चे हो। सदा सम्मान की सीट पर रहो तो सदा हर्षित भी रहोगे कि हमारा कितना श्रेष्ठ भाग है जो हमने भगवान को जान लिया है और हम इस सदा ही उड़ते हुए पंछी की तरह जगमगाते रहेंगे। तो इस तरह से बाबा ने आज की जो वाणी से हमें यह अटेंशन दिलाया है कि हमें अपनी वैल्यू को खुद महत्व देना है और एक दूसरे की विशेषताओं का हमें वर्ण करते रहना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे की विशेषताएं देखते हैं तो स्वतः हम विशेष बनते हैं। हमारा संगठन भी विशेष होता है और सदा ही खुशबूदार सुगंधित वातावरण हमारे घर का बन सकता है अगर हम एक दूसरे की विशेषताओं का हर घड़ी वर्ण करते रहें। तो सुनते हैं आज के हम बाबा के आगे के महावाक्य। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने तारा मंडल को देखने आए हैं। सितारों के बीच ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा दोनों साथ में थे। तो बाबा ने देखा कि साकार सृष्टि में सूर्य चंद्रमा साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते, लेकिन चेतन सितारे सूर्य और चांद के साथ हैं। तो ये सितारों का अलौकिक संगठन है। तो आज बाप दादा भिन्न भिन्न सितारों को देख रहे हैं। हर सितारे में कोई ना कोई विशेषता है। छोटा सितारा हो चाहे बाबा ने का बड़ा हो, बहुत बड़ा शोभनिक सितारा हो, तो बड़े से बड़े हैं ही, लेकिन छोटों भी चमक में, संगठन में, शोभा में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाप दादा यही बात देख रहे थे और हर्षित भी हो रहे थे कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। छोटे से सितारा जो हुई है अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो आज बाप दादा हर एक के महत्व को देख रहे थे। जैसे कि हद के परिवार में माँ बाप हर बच्चे के गुणों की, कर्तव्यों की, चाल चलन की बातें करते ही है ना बैठकर, वैसे बेहद के माँ बाप भी ज्ञान चंद्र सूर्य और चंद्रमा बेहद के परिवार व सर्व सितारों की विशेषताओं की बातें कर रहे थे। ब्रह्मा बाप व चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख देख कर खुशी में विशेष झूम रहे थे। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की आवश्यकता और विशेषता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। उस समय का चित्र बुद्धि योग के कैमरा में खींच सकते हो। साकार में जिन्होंने भी अनुभव किया है वह तो अच्छी तरह से जान सकते हैं कि चेहरा सामने आ गया, क्या दिखाई दे रहा था। इतना हर्षित हो रहे थे जो नैनों में मोती चमक रहे हो। तो आज जैसे कि जौहरी हर रतन की महिमा कर रहे थे, आप समझते हो ना कि आप सबकी क्या महिमा होगी। अपनी महानता की महिमा को जानते हो। सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो, वह प्यादा हो, छोटा सितारा हो या बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप के जानने की विशेषता, बाप के बनने की विशेषता, यह तो सब में है। तो बाप को बड़े से बड़े शास्त्रों के अथॉरिटी, धर्म के अथॉरिटी, विज्ञान के अथॉरिटी और राज की अथॉरिटी की जो निशानी है टाइटल्स की, तो बाबा ने उन्होंने नहीं जाना, लेकिन आप बच्चों ने सबने बाप को जाना, आह्वान किया। शास्त्रवादी तो सभी हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपनी इन्वेशन में इतने लगे हुए हैं जो बाबा की बातें सुनने और समझने की फुर्सत ही नहीं है उनके पास, अपने ही कार्य में मगन है। राज की अथॉरिटीज भी राज की कुर्सी को संभालने में बिजी है, फुर्सत ही नहीं है उनके पास। और धर्म के नेताएं वो तो अपने धर्म संभालने में ही बिजी हैं कि कहाँ हमारा धर्म प्रिय लोप ना हो जाए, इसी हमारे में खूब बिजी है। लेकिन आप सब आह्वान करने वाले, मिलन बनाने वाले, ये विशेषता व महानता सभी की है।
ऐसे तो नहीं समझते हो कि हमारे में क्या विशेषता है, व हमारे में तो कोई गुण नहीं है। ये तो भक्तों के बोल हैं, ये हमारे में गुण नहीं है। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। तो हर एक में किसी न किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाप जानते भी हैं जैसे राज परिवार के हर एक व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होगी जो वह भिखारी नहीं हो सकता। ऐसे गुणों के सागर बाबा के बच्चे कोई ना कोई विशेषता के बिना बच्चा कहला ही नहीं सकते। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चेतन तारामंडल का श्रृंगार हो। तो समझा आप सब कौन हो? निर्बल नहीं हो, बलवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता आपको। रूहानियत में अभिमान नहीं होता, स्वमान होता है। स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान है और स्वमान और अभिमान दोनों में जैसे कि बहुत अंतर होता है। तो सदा ही स्वमान की सीट पर सेट रहो, अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट आपको ऊपर से बड़ी सजी सजाई दिखेगी, देखने में आराम पसंद भी होगी आपको और दिल पसंद भी होगी, लेकिन अंदर जैसे कि कांटों की सीट होती है। तो यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो पछताओ। एक दो को देख सोचते तो हैं कि हम टेस्ट कर लें, फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें। तो छोड़ भी नहीं सकते हो और जब बैठते हो तो कांटे ही लगते हैं। ऐसे ही बाहर में दिखावटी धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। स्वमान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करो। अपनी विशेषता बाबा को जानने, मिलन बनाने की इसी की स्मृति में सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया चंद्रमा सितारों को देखकर हर्षित हो रहे थे, ऐसे हमें भी बाबा को फॉलो करना है, देखकर एक दूसरे को खुश रहना है। फिर दादी ने भी बात की बाबा से, तो उस समय भी बाबा ने कहा कि चक्कर लगाने के लिए बाबा आए तो छोटों की विशेषता, बड़ों की विशेषता देखी। विशेषता वर्ण करने सुनने में कितना सब हर्षित होते हैं। सब हर्षित होकर सुन भी रहे थे। तो दादी ने भी अम्बाला फिरोजाबाद मेले समाचार सुना। ऐसे सदा ही विशेषता का वर्ण करो तो क्या हो जाएगा। सदा विशेष कार में खुशी के गाजे बाजे, ऐसे ब्राह्मण परिवार में चारों ओर तब खुशी के बाजे ही बजेंगे, है ना। बाबा ने कहा जब आप सदा ही दूसरे की विशेषता देखोगे तो खुशियों के बाजे बजेंगे और जो है बाबा ने कहा खुशी के साज बजते रहेंगे व बाजे बजते रहेंगे। शॉर्ट की सीट सफर रहा ना तो खुशियों की खान ले, सबको खुशियों का माला माल करो। तो इस तरह से बाबा ने सभी आत्माओं को बहुत ही उमंग उत्साह दिलाया। फिर पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने यही इशारा दिया कि सभी तकदीरवान बच्चे हो, कितने भाग्यशाली हो कि आपने भगवान को समझा और उसकी सीट पर बैठ करके आप अपने भविष्य को भी श्रेष्ठ बना रहे हो और अपने आने वाले आत्माओं के कल्याण के लिए भी आप कार्य कर रहे हो। आपके लिए कुछ भी